हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पृथ्वी स्टडी पॉइंट। क्लास है इंजीनियरिंग की, सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट टेक्निक्स। प्रोडक्टिविटी के ऊपर मेरी पहले भी 3 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें हमने प्रोडक्टिविटी, कॉजेज़ ऑफ लो प्रोडक्टिविटी और स्ट्रैटेजीज हम पढ़ चुके हैं। आज हम टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक स्ट्रैटेजीज से मिलता जुलता है, ठीक है। वहाँ पे हमने देखा था कि आउटपुट बढ़ा के, इनपुट घटा के, या जो डिफरेंट मेथड से किस तरीके से हम प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं। ये उसी में थोड़ा और डिटेल हो जाएगा कि अब हम इसमें टेक्निक्स की बात करेंगे कि कौन कौन से टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे जो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो प्रोडक्टिविटी बताने से पहले मैं बता देता हूँ प्रोडक्टिविटी फिर से, कि इसमें जो फॉर्मूला होता है वो आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। आउटपुट में नंबर ऑफ पीस जो कंपनी प्रोड्यूस करती है, इनपुट में जो वो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, लेबर, कैपिटल, कॉस्ट, ये सारे इनपुट में आ जाते हैं, जिसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो अब आप समझते हो कि प्रोडक्टिविटी कई बार बात हो चुकी है कौन कौन से पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। तो हम यहाँ वैसे ही देखेंगे, प्रोडक्ट बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड, मटेरियल बेस्ड, एम्प्लॉय बेस्ड और टास्क बेस्ड, ठीक है। कि हम डिफरेंट सेगमेंट में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करें या क्या टेक्निक्स यूज़ करें जो प्रोडक्टिविटी बढ़े, ठीक है। जैसे सबसे पहले आ रहा है टेक्नोलॉजी बेस्ड। हम जानते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कैड कैम, CIM, रोबोटिक्स, ठीक है, AGV, FMS, ये टेक्नोलॉजीज जब हम यूज़ करते हैं तो प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ती हैं, ठीक है। हालांकि ये भी हमें पता है कि इनसे थोड़े खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन वो लॉन्ग रन में जब कंपनी रन करेगी तो उससे क्या होगा फिर, जब क्योंकि आपकी क्वालिटी अच्छी मिल रही है, क्वांटिटी आपको पूरा मिल रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा मिल रहा है, तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। मार्केट में पकड़ भी अच्छी बनेगी जब क्वालिटी अच्छी बनेगी, तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी ओवरऑल इम्प्रूव होगी, ठीक है। मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी आपकी नई है, आप मशीनें, जब मशीनें नई हैं, एडवांस हैं, ठीक है, तो उनकी मेंटेनेंस भी आपको अच्छे तरीके से करनी होगी ताकि वो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस उसमें ना हो, मतलब चलते समय वो ख़राब ना हो, ताकि प्रोडक्शन में कमी ना आए, ठीक। तो ये सारे पॉइंट से आपकी जो है प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, ठीक है। एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा बच्चों कि यहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स के नाम लिखे जाएंगे, इनकी डिटेल के बारे में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में पूरे पूरे एक एक टॉपिक हैं, ठीक है। कि कैड जैसे है तो कैड भी पूरा एक टॉपिक है, कैम है, CIM है, रोबोटिक्स है, तो यहाँ पे डिटेल नहीं आएगी, यहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजीज़ के नाम आएंगे, छोटा सा टॉपिक है, तो इसको आप आराम से समझ सकते हैं। बस ये कनेक्ट करना है कि हाँ, इनसे ये पॉइंट या प्रोडक्टिविटी इस तरीके से इम्प्रूव हो रही है। आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉय बेस्ड भी आप बच्चों समझते हो कि एम्प्लॉय पे कैसे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करती है। एक तो वर्कर या जो भी एम्प्लॉय हैं वो स्किलफुल होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए, एक्सपीरियंस वाले होने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, जो बंदे अच्छा काम करते हैं उनकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, उन्हें टाइम पे इंसेंटिव, समय पे बोनस, ठीक है, ये चीज़ें मिलनी चाहिए। समय पे उनके प्रमोशन भी होने चाहिए, ठीक है। जॉब रोटेशन भी होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है एक बंदा कई साल से एक ही जैसा काम कर रहा है, तो ये जब प्रमोशन का मतलब ही एक तरीके से यही है कि जॉब रोटेशन। भाई एक ऑपरेटर 2-3 साल के बाद या 1 साल के बाद कभी सुपरवाइजर बन रहा है तो उसका जॉब रोटेट हो गई ना, पहले ऑपरेटर था आज सुपरवाइजर है, प्रमोशन भी हो गया, जॉब भी रोटेट हो गई, उसका काम में मन भी लगा रहता है इन चीज़ों से। तो जब काम में मन लगा रहता है तो ऑपरेटर जो है अच्छा रिजल्ट देते हैं, जिससे हमें प्रोडक्टिविटी हमारी, जिससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, ठीक है। एक पॉइंट है वर्कर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब ये है कि जब कंपनीज कोई अपने मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है या कुछ चेंजेस करना चाहती है, ठीक है, चाहे वो पॉलिसीज़ में हो, तो उसमें अपने वर्कर की इन्वॉल्वमेंट रखे, एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट रखे, उनसे भी पूछे कि हाँ हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा आप लोगों को क्या है, आप भी अपनी राय रखें, चाहे वो उनका इम्प्लीमेंट करें या ना करें, या वो जो भी है उसमें जो सही सजेशन आए उसको वो लागू करें। तो इससे ये होता है कि बंदों को लगता है कि हाँ कंपनी हमें भी पूछती है, कोई काम करती है, कुछ मान लीजिए कोई नई पॉलिसी लगानी है तो वो हमसे राय लेती हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इससे बंदों को कंपनी की तरफ, बंदों की जो कंपनी से बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रांग होती है, और जो एम्प्लॉय है वो मेहनत से काम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा पॉइंट है मटेरियल बेस्ड। आप समझते हो कि मटेरियल पे जो प्रोडक्टिविटी है वो किस तरीके से डिपेंड करेगी। प्रोडक्ट का जो मटेरियल है, एक तो वो उसकी प्लानिंग प्रॉपर तरीके से करनी है, प्लानिंग इन द सेंस कितने प्रोडक्शन के लिए कितना मटेरियल चाहिए वो प्रॉपर सेलेक्ट करना है, कहाँ से खरीदना है, सोर्स सिलेक्शन, ठीक है। उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा महंगा भी ना हो कि पता चला इनपुट कॉस्ट ही बहुत हो जाए।
स्टोरेज प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, मटेरियल रिसाइकलिंग हो, रिसाइकलिंग मतलब जो स्क्रैप बनेगा इंडस्ट्री में वो दोबारा हम यूज़ कर सकें, ठीक है, वेस्ट कम से कम हो। यही तो 3-4 पॉइंट्स हैं जो हम चाहते हैं मटेरियल के पर्सपेक्ट में, ताकि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो, हमारा इनपुट कम हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रोसेस बेस्ड। प्रोसेस में हम क्या चाहते हैं, प्रोसेस में हम क्या चाहते हैं, जैसे अब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में ही है ये टॉपिक कई सारे, जैसे वर्क स्टडी है, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, कि आदमी को किस तरीके से ऑपरेट करना चाहिए, मटेरियल को किस तरीके से ऑपरेट मतलब मूवमेंट करनी चाहिए, आइडियल टाइम कम से कम होना चाहिए। आइडियल टाइम किसका, मशीन का भी, ठीक है, मशीन कम से कम खाली होनी चाहिए। दूसरी चीज़, ऑपरेटर का भी आइडियल टाइम कम से कम होना चाहिए, ऑपरेटर भी कम से कम खाली रहे, ज़्यादा आउटपुट दे, यही हम चाहते हैं, ठीक है। और जॉब सेफ्टी, सेफली जो है इंडस्ट्री में वर्क हो, इस तरीके की वर्किंग ना हो कि किसी को चोट लग जाए। तो उसी तरीके का हमें जॉब डिज़ाइन बनाना होता है, वर्किंग डिज़ाइन बनाना होता है, वर्किंग कंडीशन अच्छी देनी होती है, ठीक है, ताकि हमारा रिजल्ट सही मिले और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब आता है प्रोडक्ट बेस्ड। अब प्रोडक्ट पे जो है प्रोडक्टिविटी किस तरीके से डिपेंड करती है, प्रोडक्ट पे इस तरीके से करती है, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं एक तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुकूल होना चाहिए, जैसा उन्हें चाहिए उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो उन्हें पूरा करता हो। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब विविधता, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में आपके प्रोडक्ट होने चाहिए, जब भी जितने सेगमेंट में आप जाएंगे उतनी ही आपकी सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन की बात मैं कई बार बता चुका हूँ, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट में बिकने के लिए उसको जो भी मानक तय किए गए होते हैं, जो भी स्टैंडर्ड तय किए गए होते हैं, उनको पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो मार्केट में बिक पाएंगे, ठीक है। तो जो भी आप स्टैंडर्ड बनाएंगे या जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाएंगे, तभी आप कंपनी, तभी आपके प्रोडक्ट की सेल अच्छी होगी, ठीक है, तभी लोग उसको पसंद करेंगे। दूसरा है प्रमोशन, प्रोडक्ट मिक्स। तो आप ये जानते हैं कि आजकल मार्केटिंग मतलब कोई भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए प्रमोशन करना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि लोगों को जब तक पता नहीं चलेगा कि प्रोडक्ट मार्केट में कौन सा है, तब तक वो उसको खरीदेंगे कैसे, ठीक है। तो प्रॉपर वे में प्रमोशन भी ज़रूरी है। और लास्ट टॉपिक है बच्चों, मतलब लास्ट पॉइंट है मैनेजमेंट बेस्ड। मैनेजमेंट पे प्रोडक्टिविटी कैसे बेस करती है ये भी सबको समझ में आता है। मैनेजमेंट की पॉलिसी, मैनेजमेंट के रूल्स, ठीक है, मैनेजमेंट का गोल क्लियर होना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत हद तक ये चीज़ें मैनेजमेंट पे ही डिपेंड करती हैं। अगर मैनेजमेंट ने सोच लिया है कि उनको आगे बढ़ना है, तो वो फिर उसी पॉलिसी पे चलेंगे और ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन में बेटर होना चाहिए, कोई भी फ्लोर का आदमी भी अपनी बात सही तरीके से रख सके प्रॉपर चैनल के माध्यम से, ताकि फ्लोर की समस्याएं भी मैनेजमेंट तक ईजिली पहुंच जाएं। ऐसा ना हो कि फ्लोर में कोई समस्या है लेकिन वो मैनेजमेंट तक पहुंच ही नहीं पा रही, बीच में ही लोग जो हैं, जो इंजीनियर लेवल के लोग हैं या मैनेजर लेवल के लोग हैं, वो उस बात को बीच में ही रोक दे रहे हैं, वो ऑनर तक बात नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सही होना चाहिए। वर्क कल्चर, इंडस्ट्री का कल्चर अच्छा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि सीनियर में सुपीरियर और लोअर स्टाफ में बनती नहीं है, क्वालिटी और प्रोडक्शन वालों में बनती नहीं है, क्योंकि ये जो आपस की पॉलिटिक्स होती है या ना बनने वाली बात होती है, इनका इफेक्ट जो है कंपनी के माहौल पे आता है। प्रोडक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करेंगे, जब काम आपस में रंजिश रहेगी, काम सही से नहीं करेंगे तो एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने के चक्कर में कंपनी का नुकसान कर बैठेंगे, ठीक है। तो वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। मोटिवेशन, मोटिवेशन दोनों के लिए ज़रूरी है, एम्प्लॉय के लिए भी और मैनेजमेंट के लिए भी, ठीक है। जब मैनेजमेंट भी मोटिवेट होगा, उसको पता है कि मुझे कंपनी को आगे लेके जाना है, तभी वो बेटर रिजल्ट दे पाएंगे और अपने ऑपरेटर को, अपने एम्प्लॉय को भी मोटिवेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था बच्चों छोटा सा टॉपिक, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट टेक्निक्स, जिसमें आपको कुछ नहीं है तो बस टेक्निक्स के नाम याद रखने हैं, लेकिन हाँ आपको ये समझ में आना चाहिए कि जैसे मटेरियल है, प्रोसेस है, एम्प्लॉय है, मैनेजमेंट है, ये किस तरीके से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक ज़रूर समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और कमेंट्स भी बच्चों के आते हैं, जो बच्चे कमेंट्स भी अच्छे कमेंट भी करते हैं, उससे भी हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम भी मेहनत करके अच्छे नोट्स बना के बच्चों को समझाएं, ताकि बच्चों को पढ़ाई में मदद मिले, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।